नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान के स्रोत, कि कौन सा संविधान का स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करे और उसकी बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक पर। संविधान के स्रोत से बात करने से पहले हम कुछ समितियां हैं जो कि इम्पोर्टेंट समितियां हैं, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये समिति, इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो बात करते हैं हम, ये कुछ 4-5 समितियां हैं, इम्पोर्टेंट कुछ समितियां हैं जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, संघ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। संघ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? ये तो अक्सर पूछा गया है, यूपी टेट सी टेट में बहुत बार मोस्टली पूछा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो होंगे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या होगा हमारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं, रियासत समिति के अध्यक्ष। रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा रियासत समिति के अध्यक्ष। तो आंसर होगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या आंसर होगा हमारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। अगला आता है हमारा झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान के स्रोत। मैंने टॉपिक है हमारा संविधान के स्रोत। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 75% संविधान लिया गया हमारा। 75% संविधान कहाँ से लिया गया हमारा? भारतीय संविधान शासन अधिनियम के द्वारा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 75% लिया गया है और 25% अन्य देशों से लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूएसए से। यूएसए अमेरिका से लिए गए स्रोत कौन कौन से हैं? संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं यूएसए से वो कौन कौन से हैं, तो उनके ऊपर बात करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिए गए हैं हमारे यूएसए से। आंसर आता हमारा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा हमारा यूएसए से। और प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है वो भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया हमारा? अमेरिका से। और एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख, यह अवधारणा कहाँ से ली गई है? तीसरा उदाहरण ली गई है ब्रिटेन से, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये जो पद जो लिया गया है वो लिया गया हमारा अमेरिका से, और राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख ये लिया गया हमारा ब्रिटेन से, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी अमेरिका से लिया गया है। न्याय पुनरावलोकन, ये लिया गया हमारा अमेरिका से, ठीक है। जो अमेरिका से लिए गए हैं कौन कौन से, एक बार फिर देख लीजिए। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनरावलोकन, ठीक है। आगे चलते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था हमारा संविधान में? प्रधानमंत्री का पद, निर्वाचन आयोग, नागरिकता, लेख यानी कि रिट, संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, मंत्रिमंडल, द्विसदन सदन, विधायिका, ये लिए गए हमारे ब्रिटेन से। एक बार फिर देख लीजिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? प्रधानमंत्री पद, निर्वाचन आयोग, नागरिकता, लेख रिट बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, संसदीय व्यवस्था, कानून का शासन, मंत्रिमंडल और द्विसदन विधायिका, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया हमारा प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है प्रस्तावना की भाषा? ऑस्ट्रेलिया से।
और संयुक्त बैठक ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और संवर्धित सूची जो है हमारी संवर्धित सूचियाँ वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है इसके बारे में, तो वो देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति जो है उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में याचिका दायर नहीं की जा सकती। भारत में न्यायपालिका का जनक ब्रिटेन है। भारत में जो न्यायपालिका जनक है, न्यायपालिका का जो जनक है भारत में, वो कौन है? ब्रिटेन। परंतु न्यायपालिका की प्रक्रिया जो ली गई है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसको न्यायपालिका की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और हमारे संविधान की भाषा क्या है? हमारे संविधान की भाषा क्या है? इंग्लिश। आगे चलते हैं, देखते हैं हम जर्मनी से क्या लिया गया। जर्मनी से जो लिया गया है वो है आपातकालीन उपबंध, जैसे आर्टिकल 352। इसमें क्या है? ये होती है नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 में। और आर्टिकल 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आती है। और आर्टिकल 36 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इनको याद रखेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आती है, क्वेश्चन आता है। तो आंसर होगा हमारा 360 आर्टिकल। ठीक है, अब बात करते हैं हम आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या लिया गया है हमारे संविधान में? तो आयरलैंड से जो लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिए गए हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और संगठनात्मक व्यवस्था ये भी आयरलैंड से ली गई है। अब बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका। संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारे संविधान का। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। अब बात करते हैं हम केंद्र सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई हैं हमारी कनाडा से। ओके, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।